मन में अभी भी है कि कूलिंग पैड कब कब चलता है। दोस्तों कूलिंग पैड कब चलता है इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। हमने फार्म के अंदर का क्लाइमेट, जैसे मान लीजिए आज हमें 26 डिग्री चाहिए, तो हमने पैनल में सेट कर दिया 26 डिग्री हमें टेम्परेचर चाहिए, तो अब वो 26 डिग्री दोस्तों मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहा हूं और जो महत्वपूर्ण टॉपिक ये है ईसी पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित। दोस्तों ईसी पोल्ट्री फार्मिंग को लेकर बहुत सारे फार्मर भाइयों के मन में जो अभी भी जो डाउट बना हुआ है, उन डाउट को जो है मैं क्लियर करना चाहूँगा। पहला डाउट तो ये है कि हम कितने स्क्वायर फीट में चिक्स प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों हम चाहे प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हों चाहे इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहे हों, हम जो है इसी पोल्ट्री फार्मिंग में सही जो तरीका, स्टैंडर्ड तरीका जो सभी कंपनियां जो फॉलो करती है वो 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से फॉलो करती है। दूसरा, क्या ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन इसी फार्मिंग के लिए कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपने जो है ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन होगी तो ही जो है आप इसी फार्मिंग कर पाएंगे, और इससे परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं गिरता। बस ये है कि थोड़ा मेहनत बच जाती है और ज़्यादा बर्ड की जो फार्मिंग रहती है, जैसे मान लीजिए 10,000, 12,000 या 15,000 बर्ड का जो फार्मिंग रहती है, इनको जो है हमें फीड डालना थोड़ा सा मेहनती हो जाता है, समय भी लग जाता है, तो इसके कारण वहाँ पे ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन जरूरी है। किंतु 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 तक मैं नहीं मानता, या फिर मैंने बहुत सारे फार्मर जो देखे हैं जो सभी कंपनियों के साथ में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और मैनुअल फीडिंग के साथ में कर रहे हैं। दोस्तों निपल ड्रिंकर सिस्टम में बर्ड पानी प्रॉपर पीता है या नहीं। दोस्तों निपल ड्रिंकर सिस्टम में बर्ड बिल्कुल बढ़िया तरीके से पानी पीता है, किंतु ये इसी फार्म के लिए लागू होता है। ओपन फार्म में भी पीता है, किंतु ये बरसात और ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में पानी पीता है, किंतु पाइपलाइन में पानी गर्म हो जाता है, उसके कारण जो है बर्ड पानी प्रॉपर वाटर इंटेक उतना नहीं हो पाता जितना जो है होना चाहिए। तो उसके लिए फ्लोट कप लगा के हम जो है वो वाली समस्या भी निराकरण कर सकते हैं। कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य यह है कि अगर हमने निपल ड्रिंक का सिस्टम लगा लिया तो फिर हमें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, बर्ड पानी पी लेता है। किंतु इसी फार्मिंग में अलग से हमें कोई एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं, कोई फ्लोट कप भी लगाने की जरूरत नहीं। और ओपन फार्म में अगर हम फ्लोट कप लगा लेंगे तो एक प्रकार से निपल ड्रिंकर भी एक ऑटो ड्रिंकर की तरह ही कार्य करने लग जाएगा। और दोस्तों एक और जो अब महत्वपूर्ण जो बात है ये है कि बहुत सारे, क्योंकि इंडिया में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी बराबर नहीं है, कहीं पे 12 घंटे अवेलेबल है, कहीं पे 14 घंटे, कहीं पे 20 घंटे। तो दोस्तों अब चूंकि टेम्परेचर तो सब जगह बढ़ रहा है, चाहे हमारे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह टेम्परेचर वाली मारामारी तो मतलब हर जगह ही है। तो आप जहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे जो है इसी फार्मिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों कर सकते हैं, किंतु वहाँ पे जो है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट में बिल्कुल इम्पैक्ट गिरेगा। जैसे हमारे एमपी में बिजली का जो कटौती मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, अगर कोई फॉल्ट होगा तो 1 घंटा या 2 घंटा, वो जो भी ठीक होने में जो भी एक्चुअल समय लगे, किंतु हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो है अवेलेबिलिटी जो 24 घंटे हम मान सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है अलग रहेगी। यूपी में जैसे 17 से 18 घंटे या 20 घंटे अवेलेबल है तो वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट बिल्कुल इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि वहाँ पे डीजल का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, ये बहुत ही फार्मर भाइयों का जो एक कॉमन सवाल है, जो पूरे इंडिया के फार्मर भाइयों का है। तो दोस्तों मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैं जो 5,000 बर्ड की फार्मिंग अभी करंट में जो कर रहा हूँ, मैंने 1 मई को जो है मीटर में रीडिंग नोट की थी, और आज जो है करीब आज 27 मई है, और 27 मई सुबह भी जो है मैंने मीटर में रीडिंग जो है नोट करी। तो जब मैंने 1 मई को रीडिंग नोट करी थी तो 992 यूनिट थी, और अभी जब मैं मॉर्निंग में आज 27 तारीख की सुबह में जब मैंने रीडिंग नोट की तो 2033 यूनिट जो है अभी तक बनी थी। मतलब कि एवरेज जो यूनिट अगर हम डेली खर्चा अगर देखें तो 40 यूनिट डेली हमें लगा है 5,000 बर्ड के फार्मिंग में, बल्कि 38 से 39, बट मैंने उसको मान लिया उसको 40, क्योंकि ये पीक समय है गर्मी का। जैसे मई का एंड चल रहा है, जून आने वाला है, तो मतलब हमारे इंडिया में गर्मी का पीक चल रहा है। तो उस समय में हमें 5,000 मुर्गियों के लिए 40 यूनिट डेली हमें खर्चा पड़ रहा है। अब हमारे मतलब जैसे मेरा जो कनेक्शन है उसमें 4.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खर्चा लगता है। तो जैसे महाराष्ट्र में अलग होगा, या बिहार में अलग होगा, यूपी में अलग होगा, अपने उड़ीसा में अलग होगा, तो हर जगह जगह इसका यूनिट रेट अलग अलग हो सकता है। तो मतलब बिजली बिल अगर मैं यहाँ का बताऊँ कि मुझे बिजली बिल का खर्चा कितना आया, तो अब वहाँ अपने यहाँ के हिसाब से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। मेरा स्थायी कनेक्शन है, स्थायी कनेक्शन में बिजली बिल मुझे कम लगता है। बाकी जैसे कि बिहार में 1 रुपये प्रति यूनिट है, तो चाहे वो 40 यूनिट पर डे भी लेगा तो 40 ही रुपये बनेगा, किंतु हमारे यहाँ पे 4.5 रुपये प्रति यूनिट है, तो मेरा जो है करीब 170 रुपये पर डे के हिसाब से बिजली बिल जा रहा है। तो हम कैलकुलेशन
यूनिट पे लगा सकते हैं, क्वांटिटी पे लगा सकते हैं, बाकी रेट जो है हम अलग अलग राज्य का अलग अलग रहेगा। जैसे कि अब मेरे यहाँ पे टोटल मुझे आज 27वां दिन है, किंतु अभी तक 2000 का डीजल नहीं जला, जबकि मैंने बिहार और यूपी में जब मेरे फार्मर भाइयों से बात हुई तो वहाँ पे 10-10 हज़ार का डीजल जल चुका है। तो डिपेंड करता है आपके यहाँ पे सर्विस और फैसिलिटी अवेलेबिलिटी कितनी है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे मतलब बिजली बिल के बारे में, डीजल के बारे में। अब एक और जो महत्वपूर्ण बात जो फार्मर भाइयों के मन में अभी भी है कि कूलिंग पैड कब कब चलता है। दोस्तों कूलिंग पैड कब चलता है इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। हमने फार्म के अंदर का क्लाइमेट, जैसे मान लीजिए आज हमें 26 डिग्री चाहिए, तो हमने पैनल में सेट कर दिया 26 डिग्री हमें टेम्परेचर चाहिए। तो अब वो 26 डिग्री चाहे रात में भी अगर मान लो टेम्परेचर अगर 26 डिग्री नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है रात में भी कूलिंग पैड चलेगा। इसी फार्म का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कूलिंग पैड के ऊपर पानी गिरेगा तो ही फार्म के अंदर का क्लाइमेट कंट्रोल होगा। अगर आपने फार्म के कूलिंग पैड के ऊपर, अब जैसे मान लीजिए कि रात के 10 बजे और आपने सोचा कि यार मैं कूलिंग पैड बंद कर दूं, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि बाहर का तापमान अगर मान लीजिए 28 डिग्री है, आपको चाहिए फार्म के अंदर 26 डिग्री, तो बाहर और अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाएगा। वो 28 डिग्री होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि अगर आपने कंट्रोल सिस्टम लगा रखा है, कंट्रोल पैनल में आपने डिमांड जो है कमांड आपने डाल रखी, भाई मुझे 26 डिग्री या 27 डिग्री पे जो है कूलिंग पैड ओपन हो जाना चाहिए और एग्जॉस्ट फैन चलना चाहिए, तो बस वो अपने आप करता रहेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कल रात की मैं बताऊं कि कल रात के 12 बजे जब मैं फार्म के अंदर आके मैंने देखा कि मतलब कूलिंग पैड चल रहा है या नहीं, क्योंकि वास्तविकता में मैं भी फार्म को खुला छोड़ के घर पे चला जाता हूँ। तो रात के 12 बजे भी, बल्कि 1 बजे तक जो है मैं यहाँ पे रुका तो 1 बजे तक कूलिंग पैड चल रहा था। और उसके बाद में फिर मैं घर चले गया तो सुबह में एक बार 4 बजे भी आके देखा तो 4 बजे भी जो है कूलिंग पैड चला था। कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि अगर फार्म के अंदर का क्लाइमेट कंट्रोल नहीं होगा तो रात में भी कूलिंग पैड चलेगा और दिन में भी कूलिंग पैड चलेगा। अब एक और जो मतलब गर्मी के समय में तो हम जो है कूलिंग पैड के ऊपर पानी चला के और फार्म के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, किंतु ठंड के समय में क्या करेंगे, बरसात के समय में क्या करेंगे दोस्तों, उसमें भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कैसे, देखिए दोस्तों, मान लीजिए 5000 मुर्गियों के फार्म में 3 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, तो एक एग्जॉस्ट फैन का हमारा क्या काम है, एक एग्जॉस्ट फैन का काम है फार्म के अंदर की गर्मी को समय समय पे बाहर निकालना, मतलब वो टाइमर से चलता है, उसको टेम्परेचर से कोई संबंध नहीं है। दूसरे जो 2 फैन है और कूलिंग पैड की मोटर है वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है टेम्परेचर पे। मतलब कि जैसे ही फार्म के अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा वो दोनों एग्जॉस्ट फैन चालू हो जाएंगे, कूलिंग पैड की मोटर भी चालू हो जाएगी। तो अब बरसात के दिनों में मान लीजिए कि बाहर का टेम्परेचर 22 डिग्री है, वो फार्म के अंदर हमें चाहिए 26 डिग्री, तो हम कैसे टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तो कुछ भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। अब जब बाहर का टेम्परेचर 22 डिग्री है, फार्म के अंदर का जो है 26 डिग्री हमें चाहिए, तो सिर्फ एक ही फैन चलेगा हमारा, उसका हम ऑन टाइम कम कर देंगे, ऑफ टाइम हम बढ़ा देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वो कम चलेगा। अब चूंकि अब टेम्परेचर ऑलरेडी कम है तो कूलिंग पैड के ऊपर भी पानी नहीं चलेगा और 2 एग्जॉस्ट फैन भी नहीं चलेंगे। तो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे पास में जो कंट्रोल सिस्टम जो लगा हुआ है वो पूरा काम अपने आप कर लेता है। अब ठंडी के दिनों का भी यही रहेगा सिनेरियो। मान लीजिए कि बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री है, आपको चाहिए 24 डिग्री या 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है आपका फैन का ऑन टाइम कम कर दो, ऑफ टाइम बढ़ा दो। तो ऑफ टाइम बढ़ा दोगे तो भाई बाहर से अगर मान लो ना कूलिंग पैड के ऊपर ठंडा पानी गिरेगा और बाहर से ज़्यादा ठंडी हवा भी नहीं खींचेगा, तो स्वाभाविक सी बात है फार्म के अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि ये एसी पोल्ट्री फार्म गर्मी में नहीं ठंडी में भी वही काम करता है और बरसात में भी सेम वर्क करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा